अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए एक सस्पेंस, जिसको देखने के लिए आप मेरे साथ साथ रहें। तो यहाँ पर मेरी हो चुकी थी मॉर्निंग, और आज का मौसम देखें ज़रा, कितनी गर्मी हो गई है ना कराची में। आप लोगों को तो पता ही होगा, 2-3 दिनों में बहुत गर्मी हो। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर अपने फेस वॉश की और टीथ ब्रश की शुक्रिया मार रही थी। ये चीज़ हमारी डन होने के बाद आप लोगों को पता है मैं क्या करती हूँ। यहाँ पर मैंने रख दी थी अपनी चाय। आज तो हमारी गैस ही बहुत स्लो आ रहे थे। चाय रखने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं चली गई फ़ौरन नमाज़ पढ़ने, क्योंकि नमाज तो बहुत अहम है हमारे लिए। आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि नमाज से हमारे चेहरे पर नूर भी आता है। अल्लाह पाक हमारी दुआएं भी सारी कबूल करते हैं। यहाँ पर मैंने नमाज अदा कर दी, और नमाज अदा करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको सस्पेंस वाली बात दिखाऊं, जिसके लिए आप अभी तक वेट कर ही जा रहे। तो फिर चलें मैं आपको दिखाती हूँ सस्पेंस वाली बात। अपने दिल को तसल्ली से बिठा कर रखें। ये रहा जिसको बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी सुबह से। ये देखिए, हमने अपना गैस स्टोव रख दिया है गैलरी में। रुके, आपको तो लग रहा होगा कि हमने परमानेंट यहाँ पे किचन कर दिया गैलरी के अंदर। वैसे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ परमानेंट थोड़ी नहीं कर सकते। किचन में हो रहा है थोड़ा सा काम, जिसकी वजह से गैस स्टोव वगैरह कुछ चीज़, और आप देख सकते हैं कि किचन कैसा लुक दे रहा है। बिल्कुल खाली कर दिया हमने। यहाँ पर मैं अम्मी के लिए बना रही थी खिचड़ी, क्योंकि अम्मी की तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना अम्मी की थोड़ी खिदमत कर लूँ। जहाँ पर अम्मी की खिचड़ी बन रही थी, वहीं पर मेरा पुलाव रेडी था। नज़र तो बहुत ही यमी आ रहा है, लेकिन अब खाकर पता चलेगा। पुलाव के साथ सलाद ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और सलाद तो है भी वैसे मेरा फेवरेट। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पुलाव भी रेडी था और सलाद भी रेडी था। चले मैं आपको खाना खाने के बाद मिलती हूँ। खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए, क्योंकि पुलाव बना था थोड़ा सा स्पाइसी, जिसकी वजह से मैंने ये खाया। आपको पता है पहले मैं खाने के बाद खाती थी झालिया, जिसके बहुत सारे नुकसान हैं, मतलब कि बहुत सारे नुकसान हैं। इसी वजह से मैंने झालिया खाना छोड़ दी, और मैं डायरेक्ट इस मीठे पे ट्रांसफ़र हो गई, जो हमारी सेहत के लिए थोड़ा सा बेहतर भी है। ये खाने के बाद अम्मी ने कहा खाना फिनिश कर दिया है तो जाओ टेलर के पास जाओ। मैंने कहा जी ठीक है। मैं यहाँ पर रेडी होकर खड़ी हो गई थी। डर्टी मिरर हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप। यहाँ पर मैंने अबाया पहन कर रेडी हो गई थी। फिर हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे थे, लिफ्ट का वेट कर रहे थे। और दोपहर में भी यहाँ पर बच्चे ही खड़े हुए थे। बच्चे पूरा दिन ही खड़े हुए होते हैं, बच्चों का तो काम ही है खेलना। यहाँ पर मैं नीचे की तरफ रवाना हो चुकी थी, तो मैं आपको वहाँ पर जाकर मिलती हूँ, क्योंकि रास्ते में मैं मोबाइल निकालती नहीं हूँ। आजकल के हालात तो आपको पता ही है कैसे हैं। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे। बिल्डिंग की हालत थोड़ी सही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी हम चल रहे थे। यहाँ पर इतनी सीढ़ियाँ थी, मैं तो चढ़ कर ही थक चुकी थी, क्योंकि मेरे अंदर सीढ़ियों की आदत ही ख़त्म हो गई है। मैंने तो ये स्पीड अप में लगा लिया, क्योंकि सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चल कर तो हालत टाइट हो गई थी, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। सीढ़ियाँ चढ़ना तो बड़ा मुश्किल है। आराम से हम अंदर गए, जल्दी से दरवाज़ा प्रेस किया, बल्कि दरवाज़ा ओपन ही था, तो ऐसे ही अंदर चले गए हम मुँह उठाकर। सीढ़ियाँ चढ़ कर वैसे ही मैं थक चुकी थी। अंदर जाकर भी मैं चली रही थी, और ये देखें, ये तो देखकर मैं बड़ा ही है शॉक्ड हो गई। भाई आंटी के पास टैलेंट है। वैसे ये भी क्रिएटिविटी होती है इंसान के पास, अच्छी बात है ये भी करना। कुछ ड्रेसेस लिए, और फिर यहाँ पर मुझे दिख गया मिट्ठू। मुझे जब भी कोई तोता या मिट्ठू वगैरह चुड़िया नज़र आती है, तो मैं तो चली जाती हूँ उसके करीब, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर दोबारा वही सीढ़ियाँ मुझे उतरनी थी, तो फिर मैंने फुल रिकॉर्डिंग नहीं की। फिर मैं आपको घर जाकर ही डायरेक्ट मिलती हूँ। चल कर मैं थक चुकी थी। यहाँ पर भी मुझे चलना ही मिल रहा है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, काम तो हमें ही करना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुँच चुकी थी। जल्दी से अब मैं घर जाऊँ। यहाँ पर मैं लिफ्ट का भी वेट करना है, और उसके लिए भी खड़ा ही होना है मैंने। शुक्र है कि हम थक कर घर पहुँच चुके। अगर सीढ़ियाँ ना होती ना तो इतना ना थकते, लेकिन वहाँ तो सीढ़ियाँ थी, इसी वजह से हम थोड़ा थक गए। घर आते साथ ही मैंने ऑन कर दिया अपना लैपटॉप। फिर मैंने खूब चलाया, और अम्मी ने कहा जल्दी उठकर नमाज़ पढ़ो। मैं नमाज़ पढ़ने चली गई, जब तक रात भी हो चुकी थी। फिर मैं चली गई नीचे चीज़ लेने, क्योंकि इतना टाइम हो गया था मैंने चीज़ खाई नहीं थी। मेरा मन हो रहा था चीज़ खाने के लिए, और जब चीज़ें आई तो फिर मैंने कहा चलो अभी व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि नीचे जाने का तो मैंने बनाया ही नहीं था।
ये सब है मेरे फेवरेट। अगर आपको खानी तो जाके थोड़ी हिम्मत करके नीचे से ले आए अपने लिए। चीज़ खाकर मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग की एंडिंग ही कर दूँ, क्योंकि रात भी हो चुकी थी और हमारा व्लॉग एंडिंग करने का टाइम भी हो चुका था। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हर चीज़ कर लीजिएगा, बहुत सारा प्यार बरसाइएगा और सब्सक्राइब तो मस्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।